सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो प्रतिष्ठान है उसका नाम हमारे दर्शकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले बंदे हैं, उनको उनके साथ शेयर करें प्लीज़। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और हमारी ईश्वरम हुसैन मेटल जो NH52 बड़ा नया गांव, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी, जो राजस्थान में NH52 पे हमारी शॉप है। जयपुर रोड पे हमारी शॉप है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपका जो प्रतिष्ठान है, आप पीछे देख रहे होंगे और क्लिप्स में भी देखेंगे, बहुत सारी मशीनें क्रिएट कर रहे हैं, कृषि यंत्र जिनको बोलते हैं अपन, है ना, बहुत सारी मशीनरी क्रिएट करते हैं। अभी सर बताएंगे कौन कौन सी मशीनरी क्रिएट करते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना नाम और आपका जो प्रतिष्ठान है उसका नाम हमारे साथ शेयर कराओ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कराओ, उसके लिए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं आप, वो बताएं हमारे दर्शकों को। हमारे पास कृषि यंत्र के वैसे तो काफ़ी आइटम हैं और किसान को जैसे जो भी कृषि यंत्र की ज़रूरत है वो हमारे पास मिल जाते हैं। हम ट्रेडिंग भी करते हैं, बनाते भी हैं और बुकिंग पे हमारे यहाँ पे माल मिलता है। डायरेक्टली माल नहीं मिलेगा, जो भी किसान है उसको बुकिंग पे माल मिलेगा। अच्छा, अभी कौन कौन सी मशीनें आप बना रहे हैं, उनका नाम एक बार बता दें दर्शकों। अभी हमारे पास रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, स्प्रे पंप है, रीपर है और मिनी कंबाइंड थ्रेसर है, सुपर सीडर है, ब्लोअर फैन पंखा भी है हमारे पास, कंप्यूटर लेजर लैंड लेवलर भी है, सोयाबीन काटने वाली मशीन भी है, डिक्स हेयर भी है। मतलब किसान के कृषि यंत्र के पूरे कृषि यंत्र के सामान हमारे पास मिल जाते हैं। और उसमें हम राजस्थान से अगर किसान जुड़ रहा है तो कोशिश यही करते हैं हमारा किसान परेशान ना हो। सर्विस देने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पूरे राजस्थान में हमारे मैकेनिक घूमते रहते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आने जाने का भाड़ा किसान को देना पड़ता है, सर्विस का कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा, आपके बहुत सारे कमेंट मुझे मिलते हैं, एक्चुअली ईमेल्स वगैरह आप करते हैं कि सर आप है ना होलसेलरों से नहीं मिलवाते मुझे, हमें एक्चुअली, तो मैं आज होलसेलर के पास ही आया हूँ जो मशीनों में डील करता है, कृषि यंत्र में डील करता है, होलसेलर है सर, है ना। तो यहाँ से आप है ना एक्चुअली यहाँ से परचेज करके आप पूरे इंडिया से मुझे कहीं पे भी देख रहे हैं, है ना, वहाँ पे छोटा मोटा प्रतिष्ठान भी, आपका खुद की छोटी मोटी दुकान भी खोल सकते हैं, है ना। बेस्ट सर्विस सर आपको देंगे, सर से जुड़ेंगे, है ना, तो सर के आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली आप आसपास के एरिया में यहाँ से ख़रीद के सेल आउट भी कर सकते हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप परचेज कर सकते हैं मशीनें। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी मैंने बिहाइंड द कैमरा देखा था, एक्चुअली एक दो मशीनें मैंने एक्चुअली देखी थी, इसमें सरकार के द्वारा अनुमोदित ये चीज़ आपके मशीन में लिखी हुई है, उसके बारे में एक बार डिटेल बताएं ना। ये जैसे मान लो अगर किसान को सब्सिडी लेनी है तो पहले अपना कृषि यंत्र को ई-मित्र पे जाके ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन कराने के बाद तब भी किसान का नंबर आता है तो उसको हम बिल, कोटेशन, ऑथराइज लेटर, डीलरशिप लेटर, जो भी हमारे पास कृषि यंत्र की प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करके किसान को देते हैं। चीज़ लेने पर किसान को साल, जब तक हमारे पास अप्रूव्ड फर्म में वहाँ तक नंबर आता है तो हम बिल देते हैं और बाद अगर टाइम निकल जाता है तो फिर हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। टाइमिंग रहती है कृषि यंत्र में भी, जैसे मान लो अभी हमारा 3 साल के लिए अप्रूव्ड हुआ था तो ये 2023 में मार्च में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जिन जिन किसानों ने हमारे से कृषि यंत्र लिया है तो हम सब्सिडी का बिल काट के देते हैं, गुमराह नहीं करते किसानों को। और किसान खूब आते हैं हमारे को, किसान हमारे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात, MP, कोल्हापुर, बहुत पूरे ऑल इंडिया में हम डिलीवरी देते हैं। लेकिन कभी किसान बुराई नहीं करता। एक किसान को एक बार माल देते हैं ना तो किसान दूसरे किसान को हमारे पास बेचता है। ये हमने हमारी खासियत देखी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अगर किसान माल ले रहा है तो सर्विस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की मजबूरी है। अगर अपन सर्विस नहीं देंगे ना किसान को तो क्या मतलब आ रहा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, आज अपना वीडियो बन रहा है यहाँ पे, हम जब डालेंगे तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट आपके पास आएंगे, बहुत सारे बंदे फ़ोन करेंगे आपको, तो उनकी क्या प्रोसेस रहेंगी, कैसे आप उनको डिफ़ाइन करेंगे। एक्चुअली आपने बोला कि ई-मित्र से जाना पड़ेगा, वैसे वो एक बार डिटेल में हमें बता दें।
ई मित्र पे तो जैसे मान लो आप जैसे अभी जैसे मैं ही देख रहा हूँ आपका, मैं एक सरल भाषा में आपको समझ देता हूँ। जैसे मैंने ये वीडियो देखा है ना, मुझे मशीन चाहिए ये वाली, ये पीछे पड़ी है ना अपने, ये वाली मशीन मुझे परचेज करनी है, आपसे ही करनी है। आपको मैंने फ़ोन करा है ना, भाई मुझे ये मशीन चाहिए, तो आप मुझे बताएं क्या प्रोसेस रहेगा उसका। अगर किसान ने हमारे पास मशीन बुकिंग कराई, अगर राजस्थान के एरिया में है तो पूरा पेमेंट एक नंबर अकाउंट में डलेगा अपना हुसैन मेटल्स के ऊपर, हमें उसी अकाउंट में पेमेंट डलते ही आपका यहाँ से माल निकाल दिया जाएगा, आपको माल मिलेगा। 10-20 हज़ार अगर आपके पास कम पड़ रहे हैं तो आपका माल वहाँ बाद में उतरेगा, पहले हमारा पेमेंट डलेगा। इतना हम करते हैं किसानों के लिए। कुछ लोग किसान बाहर के हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो देखो दिक्कत भी आती है इस चीज़ में, क्यों अगर अपन पेमेंट डाल दें, माल भी नहीं मिले, पैसा भी चला जाए। तो हम तो ऐसा सिस्टम रखते हैं, जैसे मान लो किसान ने 50 हज़ार हमारे को बुकिंग डाल दी, तो हमने उनका माल ट्रांसपोर्ट पे डाल दिया। ट्रांसपोर्ट की जो पर्ची बनेगी बिल्टी, उसका फ़ोटो किसान के पास जाएगा, किसान वहाँ से कॉल लगाएगा ट्रांसपोर्ट वाले के, भाई सर हमारा माल डला कि नहीं डला। ट्रांसपोर्ट वाला बोल देगा भाई आपका माल डल चुका है, तो फिर हम कस्टमर से पूरी पेमेंट वहीं डलवाते हैं, उनका माल निकाल देते हैं। हाँ, अगर किसान जैसे मान लो ऑल इंडिया का है, कहाँ से भी माल ले रहा है, हम कस्टमर को माल दे रहे हैं, अगर वो बोलता है भाई हमारे को सर्विस भी चाहिए, तो उसके लिए हम प्लस 5,000 रुपये प्लस करके उसको माल देते हैं, ताकि कस्टमर का पूरा जो भी आइटम, जो उसने कोई सा भी आइटम लिया हो, जैसे रीपर बाइंडर है, इधर से मिनी कंबाइंड थ्रेशर है, रोटावेटर है, लेजर लैंड लेवलर है, तो इनको वो सब किसान जाएगा, वो कंप्लीट फिट करके किसान को वेरीफाई करके वापस आएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक्चुअली 50% अमाउंट आपको, एक सही बोल रहा हूँ हाँ जी। 50% अमाउंट आपको बुकिंग करवाते समय देना पड़ेगा। आई थिंक जितने की मशीन होगी उसका 50% है ना? नहीं। और ट्रांसपोर्ट, हाँ बताएं। मतलब जो 1 लाख की आइटम है ना, उसका तो 50% होता है। जो 1 लाख के ऊपर की जो आइटम चल रही है ना, वो यहाँ पे आके लेके जाना पड़ेगा पूरा पेमेंट। अच्छा, खुद को आना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर की जो भी आइटम है ना, उसका 50% पेमेंट हमारे को पहले अकाउंट में चाहिए। ट्रांसपोर्ट में माल डलते ही पूरा पेमेंट वहाँ चाहिए हमारे को। और जैसे मान लो 3.5 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का अपन कोई भी आइटम ले रहे तो अकाउंट में डाल के खुद किसान को हमारे पास आना ही पड़ेगा बुकिंग करा के। जैसे मैं कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी देख रहा हूँ आपको, है ना, मुझे एक छोटी सी दुकान खोलनी है, आपसे माल खरीद के मैं रीसेल करूँगा, है ना, वहाँ पे छोटी सी दुकान को खोल के। तो मुझे आप बताएं, उसके लिए भी आप अवेलेबल रहेंगे ना? कंप्लीट, उसके लिए भी कंप्लीट रहेंगे, लेकिन जो अगर हमारे से डीलर बनना चाहता है तो उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अच्छा, डीलर, हाँ सॉरी, डीलर हमारे से जुड़ना चाहता है या नया डीलर बनना चाहता है, डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए। जैसे मान लो GST है, डॉक्यूमेंट भी बता दें एक बार। जैसे GST नंबर चाहिए, और उधर से उद्योग आधार चाहिए, विजिटिंग कार्ड चाहिए। ये चीज़ें कंप्लीट होगी तभी हम डीलर को माल दे पाएंगे। और डीलर को जो हम माल देंगे तो हमारा ही माल रखेगा, फिर दूसरा माल नहीं रख सकता। हम वैसे डीलर भी नहीं बनाते। अगर हम रोटावेटर भी दे रहे तो हमारी कंपनी का रोटावेटर ही चलेगा वहाँ पे। अगर अपनी कंपनी के अलावा दूसरा रोटावेटर बेचेगा तो फिर क्या है, वो डीलर हम नहीं बनाते। तो डीलरशिप आप यहाँ से ले सकते हैं एक्चुअली। जैसा कि मैंने बताया कि उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि मैं अगर कहीं पे भी देख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सर से मैंने कांटेक्ट करा और मुझे कहीं पे भी दुकान खोलनी है छोटी मोटी, है ना, अपने एरिया के अंदर, तो मैं डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करूँगा। और सर डीलरशिप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर ने बता दिए हैं, और डायरेक्टली आप सर से कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें पहुँच सकते हैं, है ना। पूरी डिटेल आपको सर बताएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सब्सिडी वगैरह कितनी मिलती है? हर एक मशीन पे अलग अलग मिलती है या फिर एक ही सारी मशीनों पे एक ही मिलती है? सारी मशीनों पे जैसे मान लो 40 से 35% सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी जैसे गवर्नमेंट के पास बजट होता है उसके आधार पे सब्सिडी मिलती है। हालांकि अपन ने अप्रूव तो करवा रखी है। तो दिलवाता कौन है? सब्सिडी तो गवर्नमेंट, जैसे मान लो ऑनलाइन हो गई और उनका नंबर आ गया, नंबर आने के बाद यही होता है उनके अकाउंट में आ जाएगी डायरेक्ट सर्विस सब्सिडी। और हाँ, अगर MP का डीलर है तो MP का डीलर से माल MP महाराष्ट्र में जहाँ का डीलर है ना, सब्सिडी वहाँ के डीलरों के ऊपर ही मिलेगी किसान को। अच्छा, कोई भाई किसान भाई या फिर युवा भाई जो भी खेती कर रहे हैं पूरे इंडिया से, अगर वो खरीदना चाहे और उनके पास बजट नहीं है ना, तो वो लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं क्या? वो सुविधा नहीं है सर।
अच्छा। हाँ, वो सुविधा हम नहीं रखते। क्यों, लोन में तो किसान एक जो चीज़ है तो ये तो एक बार पैसा खर्च हो रहा है, वो तो बार बार पैसा खर्च होता है ना, उसका तो ब्याज भी है, बहुत कुछ है उसमें, तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है वो तो। हाँ, वो और चीज़ भी फिर लोन से अगर कोई चीज़ लेता है तो क्वालिटी वाली चीज़ थोड़ी लेगा किसान। अगर अच्छी चीज़ चाहिए, मनपसंद वाली चीज़ चाहिए, तो वो तो उस पर तो फाइनेंस भी नहीं होता है। होता है, काफ़ी जगह होता है, लेकिन अपने पास ये सुविधा नहीं है। हम गुमराह करके माल नहीं बेचते किसान को। जो भी बात हो, जो क्लियर ही बोलते हैं कि अपने पास ये सुविधा नहीं है, लोन फाइनेंस भी कुछ भी नहीं है। अपने पास तो माल रेडी मिल जाएगा, बुकिंग डालो, बुकिंग से 5 से 10 दिन के अंदर हम किसान को पूरा माल हमारी तरफ से कंप्लीट दे देते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कोई भी बंदा आपसे परचेज करता है ना, उसकी मशीन वगैरह कुछ डिफेक्ट हो जाती है ना, टूट जाती है, फूट जाती है, तो उसको रिपेयर कराने के लिए कहाँ कांटेक्ट करें? आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें या कहाँ से करें, वो बताएं। देखो, जैसे मान लो किसान को अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे रोटावेटर है, कोई गियर खराब हो जाता है, अंदर की गरारी टूट जाती है, किसान हमारे से कॉल करे, हम उनका माल कोरियर पे डालेंगे, किसान को कोरियर मिल जाएगा। और रही बात, तो वैसे इतनी विशेष बात नहीं, जब आपको अगर पार्ट्स मिल जाएंगे तो खुद भी डाल सकते हो इसको, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सर्विस के लिए आप वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पार्ट्स पार्ट्स डलवा देंगे पार्ट्स मिल जाएंगे, हम यहाँ से कोरियर करवा देंगे। हम जो भी कृषि यंत्र सेल कर रहे हैं ना, उसके पार्ट्स पहले लाते हैं, कृषि यंत्र बाद में सेल करते हैं। जहाँ भी कंपनी से अपन डील करते हैं तो पहले कंपनी से पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर उनके पास पार्ट्स है तो फिर अपन उनसे डील करते हैं। अगर पार्ट्स नहीं दे पाती कंपनी तो फिर वहाँ से डील ही नहीं करते। क्यों, जो चीज़ चलेगी तो टूटेगी भी सही, टूटेगी तो सही होगी, चलेगी तभी तो टूटेगी ना। अगर टूट जाए तो माल ही नहीं मिला तो महंगी चीज़ें हैं। तो किसान के लिए तो सबसे आरामदायक काम है, चीज़ का पार्ट्स कोरियर हम करवा देते हैं टाइम से। अगर वो लड़का लेना चाह रहा है, जैसे मान लो कोई किसान है, बाहर का किसान है, वो बोलता है सर आपका लड़का भेजो, तो हमारा सिस्टम है आने जाने का भाड़ा किसान को देना पड़ेगा। अगर साल भर के ऊपर निकल रहा है तो सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। हमारी चीज़ साल भर के अंदर है तो उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, वो हमारी कंपनी फ्री में देती है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगला क्वेश्चन। आज आपको है ना, किसान भाइयों के साथ साथ युवा भाई भी देख रहे हैं, है ना, वो भी खेती करते हैं। अपने देश के किसान ऐसा ही नहीं कि किसान ही करते हैं, वो भी खेती करते हैं, है ना, तो वो भी देख रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे एक काम सीखना चाहें कि आपने कैसे स्टार्टअप किया, एक्चुअली वो सीखना चाहें, तो आप उनके लिए बताएं कि आप उनको सिखा सकते हैं। और अगर सिखा सकते हैं, है ना, तो कितने दिन, 5 दिन की, 10 दिन की ट्रेनिंग? एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने क्रिएट करे हैं, तो वो बंदे है ना 5 दिन की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उनकी कुछ फीस वगैरह होती है, तो वो बता दें, फीस बता दें, और कितने दिन की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं वो बता दें। इसमें तो सर देखो टाइमिंग लगता है। वो जो जैसे मान लो कोई अगर हमारे पास सीखना चाहता है तो टाइम लगता है, उसका माइंड के ऊपर है, कितने दिनों में अपना माइंड सेट करता है। देखो आज कृषि यंत्र दुनिया भर के बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अभी तो हमारे ऑल इंडिया के आधे मतलब अभी तो किसानों को पता ही नहीं भाई कृषि यंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसान बेचारे ऐसे ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने कभी कोई चीज़ देखी नहीं। आज किसानों ने सुपर सीडर रोटावेटर देखा ही नहीं, गेहूं काट के पुला बांधने वाली मशीन देखी नहीं, सोयाबीन कैसे करता है वो मशीन देखी नहीं, भूसा भरने का फैन आता है। ये तो खेती की काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे मल्चर है, ब्रश कटर है, काफ़ी आइटम होते हैं। ये चीज़ें क्या है, उसको टाइम लगता है। जितने अगर हमारे पास आता है, या एक मान लो सपोज ये करते हैं अपन उसको डीलर ही बना देते हैं, तो पहले उसको हमारे पास कम से कम 2 या 4 महीने निकालना ही पड़ेगा, तब जाके वो वेरीफाई होगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने जो बताई अभी मशीनें, वो आप आने वाले टाइम पे प्रोड्यूस करेंगे ना? हाँ जी करेंगे वो। अच्छा, आपने फीस नहीं बताई सर सीखने की फ़ीस। अगर कोई भी बंदा, क्योंकि है ना, आपके पास आए और 2 दिन की ट्रेनिंग लेना चाहें तो उसकी फ़ीस अगर कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर बंदा हमारे पास आता है कोई जानकारी के लिए तो उसका कोई फीस चार्ज नहीं है। उसकी कोशिश है, हमारी कोशिश है, अगर हमारे काम करने से अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसका कोई फीस कोई चार्ज नहीं है, रहना सहना सब उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। जितना हमारे में है उतना उसको सिखाएंगे। और किसान भाइयों के लिए तो देखो सबसे अच्छी बात है, ये तो किसान भाइयों के लिए भी बढ़िया बात है, नए युवाओं के लिए भी अच्छी बात है, क्यों ये चीज़ें नए युवाओं को भी देखना चाहता है। एक तो खाना खा रहे हो तो पता ही नहीं खाना कहाँ से आ रहा है,
क्या चीज़ें हैं। अभी ये तो क्या है, आज का तौर अच्छा नहीं चल रहा है। आज के तौर में क्या है, लोग अपने जो नए युवा बंदे हैं ना, सब मोबाइलों के पीछे पड़ रहे हैं। कभी इस वीडियो को भी देखो भाई, किसान अपन खाने के लिए गेहूँ कहाँ से आते हैं, चावल कहाँ से आते हैं, सब्जी कहाँ से आते हैं। तो ये नए युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आजकल खेती को छोड़ के नौकरी, तो नए युवा है तो बस उसके लिए तो सब कुछ ही मोबाइल है। कभी टाइम निकालो और किसान की मजबूरी भी देखो, किसान कैसे करता है। और किसान को कृषि यंत्र देने वाले को भी देखो, बेचारा कहाँ से सामान लाता है, क्या क्या सपने सजा के सामान लाता है। भाई हमारी कोशिश यही होती है भाई, कुछ हट के लाएं किसानों के लिए, हट के सामान लाएं ताकि किसानों का समय बचे। ये है तो हमारे से जुड़ो, सभी भाइयों से हम निवेदन भी हमारा, नए खास तौर पे नए युवाओं से जो सिटी में रहते हैं। गांव वालों को तो सबको पता है, लेकिन जो नए युवा सिटी में से रहते हैं ना, सिटी जैसे मान लो, तो उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बेसिकली बहुत सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली मैं भी अभी सिटी में ही रहता हूँ, लेकिन इन चीज़ों के बारे में बहुत डेप्थ में सोचता हूँ। शायद इसीलिए मैं ये वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवा भाइयों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे युवा भाई है ना, अभी है ना बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ के ऑर्गेनिक खेती की और बहुत सारी खेतियाँ कर रहे हैं। टेक्निकल खेती जिसको बोलते हैं, टेक्निकल फार्मिंग, उसके अंदर आ रहे हैं, अपने युवा भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज मैंने जो आपसे क्वेश्चन करे है ना आपके बिज़नेस के ऊपर, है ना, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, है ना, आप कुछ ऐड करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे युवा भाइयों के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। युवा भाइयों के लिए तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें डाल दूंगा अपना वैसे आप किसान भाइयों का हमारे चैनल पे तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे हमारा हुसैन मेटल सर्च करोगे आप, तो हुसैन मेटल्स इंडिया मार्ट पे भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। जहाँ से भी आप हमारे को से मतलब कांटेक्ट करना चाहते हो तो कोशिश यही हमारे से कांटेक्ट हो जाएगा। हमारे कृषि यंत्र आप देख सकते हो हमारे फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ हमारे हर वीडियो चैनल मतलब फेसबुक पे, रील पे हर वीडियो मिलेंगे। किसान उसको देखें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों ने कभी देखी नहीं होगी। क्यों हम कर रहे हैं किसानों के लिए, एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं भाई, किसान को अच्छे से अच्छी मतलब कृषि यंत्र मिले जो घंटों का काम मिनटों में करे। ये प्रोसेस के लिए तो अपन कर ही रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और जो आज दिन तक हमने जब भी किसान से माल डाला, अगर बुकिंग पे माल लेता है तो हम किसान को बुकिंग पे माल देते हैं। टाइमिंग लगता है, देखो अगर किसान हमारे से माल लेगा, चलो मान लो एक अपन ने किसान को गेहूँ काट के पूली बांधने वाली रिपर ही चल गई चाहिए, तो ये रिपर पे आज की डेट में हमारे पास 20 दिन का बुकिंग है। 20 दिन बाद मतलब ये मशीन आज बुक कराओगे तो करीब 20 दिन बाद उनको हम दे पाएंगे, लेकिन 20 से 21 भी नहीं होंगे। क्यों, कोशिश ये रहती है अगर हमने 20 दिन दे दिया ना, तो हमारी कोशिश ये रहती है जैसे किसान को वो मशीन 15 दिन में मिले, 10 दिन में मिले, लेकिन उसमें टाइमिंग सेट हो जाता है। हमारा भी सिस्टम ख़राब नहीं होता है, हमारे को भी पता लगता है कि ऐसे ऐसे सीजन निकलते हैं, किसानों को पैसे भी वापस देने पड़ते हैं। तो उसमें क्या है, किसान क्या है गुमराह हो जाता है। किसान का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो उसके लिए हम बुकिंग के जरिए ज़्यादा माल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगा कि ये मशीन कोई ख़रीदना चाहता है, आपका किसान भाई कोई हो या युवा भाई, उसको ज़रूरत है ना, वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं, उनके साथ शेयर करें वीडियो को। और सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर पूरी मशीनों की डिटेल्स आपको मिलेगी, पूरी मशीनें चलती हुई कैसे काम करती है, उस चैनल को भी आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अब बाइंड अप करना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।